नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं दिया तले अंधेरे के बारे में। दरअसल राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान अभी तक नहीं आया है और इसलिए हमारा सवाल है कि मास्टर प्लान कब। 2005 का मास्टर प्लान 2021-2022 में चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि राजधानी का विकास किस तरह हुआ होगा, कितना बेतरतीब, कितना अनियंत्रित और कितना परेशानी में डालने वाला। यही वजह है कि भोपाल के जो चौराहे हैं उन पर अक्सर जाम लग जाते हैं। यही वजह है कि जो वन वे ट्रैफिक रूल बना हुआ है वो टूट जाता है। यही वजह है कि जो ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें लगी हैं वो कभी ठीक से काम नहीं करती हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हाई राइज बिल्डिंग का मामला है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो मास्टर प्लान में चीज़ होनी चाहिए, सड़कों का चौड़ीकरण कितना हो, कोई अगर नया कॉलोनी बन रही है, कोई नया एक तरह से टाउनशिप बन रही है, वो किस तरह से मैनेज होगी, इसका कोई ख्याल नहीं। हम कह सकते हैं कि जो भोपाल के आसपास के गांव हैं, भोपाल राजधानी का विकास ग्राम पंचायतों ने किया है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के सरपंच गांवों में प्लाट देते हैं, ज़मीन को बिकने देते हैं और उस ज़मीन पर बिल्डर आलीशान बिल्डिंगें तान देते हैं और कॉलोनियाँ काट देते हैं। अब उसके पीछे ना तो इस बात की कोई व्यवस्था होती कि पेयजल का स्थिति क्या होगी, सीवेज सिस्टम कैसा होगा। जो डुप्लेक्स होते हैं बाद में जाके उन पर बहुमंजिला इमारतें तन जाती है और पूरा सीवेज सिस्टम ध्वस्त हो जाता है, चौपट हो जाता है। यही वजह है कि जो पानी मिलता है वो सीवेज के चक्कर में दूषित मिलता है, क्योंकि जहाँ सीवेज की लाइन डली है वहीं पेयजल की लाइन भी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बताती हैं कि भोपाल का मास्टर प्लान कब। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ेंगे, राजधानी भोपाल में बड़ी झील भी है और उस झील की हद तय करने के लिए मुनारे बने हुए थे। पिछले 5 साल से बड़ी झील की मुनारों की तलाश हो रही है जो उसकी हदबंदी बताती है। कई बार नगर निगम कहती है कि वो मुनारें झील में डूब गई हैं, तो इसका मतलब कि आपने उसकी सीमांकन गलत किया था। अच्छा हुआ कि बारिशें हर बार ज़्यादा हो जाती है और बारिश के चलते बड़ी झील अपनी हद खुद तय कर लेती है। तो ये बहुत सारी बातें जो बताती हैं कि स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। मास्टर प्लान की जो अवधि है वो हर बार बढ़ जाती है। आप अंदाज़ लगाइए कि 2005 के बाद 2010, 2015, 2020 और 2022, ये चीज़ें बताती है कि आप विकास की बात तो करते हैं लेकिन विकास के प्रति सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भोपाल के मशहूर आर्किटेक्ट मनोज मिश्रा जुड़े हुए हैं और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है भोपाल के चिंता करने वाले लोगों में शामिल विकास बौंदरिया और कमल राठी जी। विकास जी, आपकी संस्था का नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि भोपाल के बारे में आपने संस्था बनाई भी थी और उसके बाद हाई कोर्ट में भी आपने उसमें भोपाल के नाम से भी काम करते हैं। हाई कोर्ट में उसमें याचिका भी आपने लगाई थी और भोपाल की चीज़ों को लेकर आप चिंतित रहते हैं। कमल राठी जी का भी सरोकार सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में विकास जी आपसे करना चाहता था, क्योंकि आप भोपाल की चिंता करने के साथ साथ एक तरह से भोपाल की जो आज की MNIT है वहाँ से आपने MTech भी किया हुआ, तो जाहिर है कि आप तकनीकी जानकारी रखने वाले भी हैं। और इसके बाद मैं आऊँगा मनोज मिश्रा जी के पास, जो आर्किटेक्ट के लिहाज से बताएंगे कि इसका भोपाल का शिल्प कितना बिगड़ा है, कितना सुधर सकता है और आगे जाकर ये कितना बेहतर हो सकता है। अभी विकास जी, आपकी राय कि भोपाल के विकास में इतनी बाधाएं क्यों हैं? नहीं, देखिए, बाधाएं तो हर शहर के डेवलपमेंट में आती हैं। समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी, ज़रूरतें बदलती हैं, तो उन बाधाओं की फिक्र नहीं होनी चाहिए राघवेंद्र भाई। फिक्र होनी चाहिए कि हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी बाधाएं, उनको पार पाके शहर को बेहतर से बेहतर बनाना है ताकि हमारा शहर अच्छे से चल सके। आपने बहुत ठीक कहा। भोपाल के मामले में 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो भोपाल का जो इकोस्फीयर है उसको हम कैसे बेहतर इकोसिस्टम के मुताबिक रख सकें, जिसमें तालाब है, आसपास की हरियाली है। और दूसरा, जो अभी हमें आम जीवन में, मतलब हमेशा हमारा वास्ता तालाब और जंगल से, भोपाल के आसपास की हरियाली से ना पड़ता हो, लेकिन रोड से रोज पड़ता है। तो एक रोड नेटवर्क ऐसा हो कि बहुत सुगमता से हम लोग ट्रेवल कर सकें और विकास भी उसके साथ ही होता है। इसकी पुरजोर काम होना चाहिए। मास्टर प्लान डिले हुआ है, ये भी सही है, लेकिन देखिए, मास्टर प्लान 2005 मास्टर प्लान विकास जी डिले नहीं हुआ है, ये बहुत डिले हुआ है। आप ये तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ट्रेन में भी अगर कोई गाड़ी मेरे ख्याल से 12-15 घंटे 18 घंटे लेट होती तो उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, अब मास्टर प्लान की रीत नीति भी वैसी नहीं रह सकती कि 10 साल 15 साल का प्लान एक बार बनाओ, 15 साल भी वो टिक सके।
पिछले मास्टर प्लान में भी समय समय पे संशोधन होते रहे। आने वाले मास्टर प्लानों के घोषणा के बावजूद हमें देखना पड़ेगा कि हर 6 महीने साल भर में हमें नई चीजें उसमें संशोधित करनी पड़ सकती है। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, जरूरतें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, तो हमें हमेशा जो भी घोषित करेंगे मास्टर प्लान, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। आपने देखा जैसे इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग के ऊपर और टाउन प्लानिंग की जो स्कीम्स बनेंगी उनके एग्जीक्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा बजट देने जा रही है। उसके लिए टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करा रही है। तो ये निरंतर का प्रोसेस है, हमें भविष्य में भी निरंतरता बनाने रखने के लिए चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं यही बात कह रहा हूं। मैं थोड़ा सा दखल दूंगा इसमें। हाँ। उस प्लानिंग का, उस बजट का मध्य प्रदेश में क्या असर होगा, इस पर भी आपकी टिप्पणी आ जाए, क्योंकि अभी तक जो स्मार्ट सिटी की बात थी, वो स्मार्ट सिटी भी एक तरह से मास्टर प्लान का हिस्सा है। यहाँ स्मार्ट सिटी की भी बिल्कुल बैंड बाजा जुलूस निकल गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, भोपाल में मास्टर प्लान बना 2005 में जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी स्कीम चालू करी लगभग 2016-17 में एग्जीक्यूट होना चालू हुई। तो जबकि मास्टर प्लान था 2021 तक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे इंक्लूसिव नहीं करेंगे। तो ये अब समय के मुताबिक हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, रोड नेटवर्क के मामले में मेरा एक बड़ा चिंतन है कि जो बीआरटीएस का फॉर्मुलेट किया गया था, या जो आपने बीआरटीएस के रनिंग के लिए आपने लेन्स बनाई थी, वो दिल्ली में भी ठीक ठाक नहीं बैठी, हटाई गई हैं, भोपाल के साथ भी। और बदलते हुए ग्रेड सेपरेटर्स और फ्लाईओवर्स बनने के बाद तो एकदम ही ये अनुचित हो गई हैं। इनको जरूर हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं पूछूंगा मनोज जी, समस्याएं वैसी बहुत ज्यादा, और हमने तो भोपाल में इतनी समस्याएं खुद पैदा कर ली हैं, चाहे वो बीआरटीएस का मामला हो, मास्टर प्लान को लेकर तो 2005 के बाद कुछ पता ही नहीं है। हम बिल्कुल अंधेरे में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। झीलों का शहर है, खूबसूरत है, इसको और बेहतर बना सकते थे। आपकी राय में कहाँ कहाँ चूक हुई है? क्योंकि मास्टर प्लान नहीं है, ये तो साफ हो गया है, ये तो खुली बात की तरह है, लेकिन अब शहर का विकास किसने किया है? ग्राम पंचायतों ने किया है। ग्राम पंचायत किस तरह से विकास कर सकती है? जमीनें वहां खरीदते हैं, बिल्डर जाते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आपकी इसमें बहुत ही साफ साफ 2 टुकड़ा है कि गलती कहाँ हो रही है और कहाँ सुधरनी चाहिए। मनोज जी, पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। पहली बात तो ये कि जो उसको आप मास्टर प्लान बोल रहे हैं, वो 1995 में छपा था जी। 2005 में नहीं छपा था। हाँ, 2005 में उसकी अवधि खत्म हो रही थी। हाँ, हमारा कहना था कि 91 में बना, 2005 में खत्म हुआ। और उस समय जो भोपाल में गांव थे शहर के भीतर, 91 के मास्टर प्लान में गांव थे 92। 2005 में जब ये खत्म हो रहा था, तब तक इसमें गांव आ गए थे मनोज जी 146। और इसके बाद तो फिर ये अंधा काम चलता रहा। 2021 में भोपाल शहर की सीमा में गांव जुड़ गए 196, और अब 2031 के हिसाब से जो गांव जुड़े हैं उनकी संख्या है 247, यानी लगभग 250 जी। तो अब ये आपने ये सही बताया। दूसरी बात ये है कि मतलब ये अगर टेक्निकली बात करूं मैं, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे भी तो वो ये कहलाता है बीडीपी, मतलब भोपाल डेवलपमेंट प्लान। तो इसका जो चालू भाषा में जो बोला जाता है उसको मास्टर प्लान बोला जाता है, मगर टेक्निकल भाषा में इसका नाम है भोपाल डेवलपमेंट प्लान। अब डेवलपमेंट प्लान और मास्टर प्लान में क्या फर्क है, उसका कुछ विकास जी ने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था जी। ये कि भोपाल डेवलपमेंट प्लान में इट इज एवर चेंजिंग। ये जरूरी नहीं है। मास्टर प्लान मतलब एक चीज हो गई जो स्थिर हो गई, अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। भोपाल डेवलपमेंट प्लान में ये प्रक्रिया रहती है अलग अलग सेक्शंस में टाउन प्लानिंग एक्ट में, जिसमें समय के साथ साथ चेंजेस करे जा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जो भोपाल डेवलपमेंट प्लान बना था, तब पार्किंग की व्यवस्था उतनी नहीं थी, पार्किंग की पॉपुलेशन ही नहीं थी भोपाल में जी। मगर जब भूमि विकास नियम में संशोधन करके पार्किंग के नियम बदले गए और इसमें पार्किंग के नॉर्म्स बदल के ज्यादा पार्किंग के लिए नॉर्म्स बने, तो वो सब सम्मिलित करा गया। इस तरीके से और भी कई चीजें जो पहले नहीं थी समय के साथ बदल दी, उसको मास्टर प्लान में संशोधन करके सम्मिलित करा गया। एफआर वगैरह में भी संशोधन करा गया, ग्राउंड कवरेज में संशोधन करा गया, और कई चीजें जैसे अब अपने को नाले से पहले 3 मीटर छोड़ा जाता था, अब 9 मीटर छोड़ा जाता है। इस तरीके से समय के मांग के साथ कई चीजें चेंज करी गई है। तो मास्टर प्लान एक स्थिर चीज नहीं है, पहली बात। जी। दूसरी बात, मास्टर प्लान जो
जिसको अब मैं भी मास्टर प्लान बोल रहा हूँ क्योंकि सभी मास्टर प्लान बोल रहे जी हैं। जी, technically आम भाषा में गलत है। यही कहते हैं, ये लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप भोपाल डेवलपमेंट प्लान करें तो लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। जी टेक्निकली मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर क्योंकि ये भाषा है तो मैं वही बोल रहा हूँ, माफी मांगते हुए। जी जी अब बात यह है कि 2005 के लिए जो बना गया था मास्टर प्लान, उसमें पॉपुलेशन दर्शाई गई थी 25 लाख। और आप और हम सब जानते हैं कि 2005 तक इतनी पॉपुलेशन हो नहीं पाई भोपाल की। जी उतने लोग माइग्रेट होके भोपाल में नहीं आए, या जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, या इधर पे रोजगार नहीं हुआ, तो नहीं हो पाया। आज की तारीख में हम लोग ऑलमोस्ट उस फिगर में पहुंच गए। जी। और अब हम भोपाल में मास्टर प्लान की जरूरत सिर्फ इस कारण नहीं है कि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा हो गई है, बल्कि समय के साथ बहुत सारी चीजें आ गई है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो नेटवर्क आ गया है। मेट्रो आप देख ही रहे कि चल ही रहा है यहाँ पर। जी कई चीजें जो हैं, जैसे TDR नए मास्टर प्लान में इंट्रोड्यूस करा गया है। जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो डिमांड्स हैं वो अब आ गई है। भोपाल जो एक पहले एक सिटी था, अब एक मेट्रोपॉलिटन का रूप ले चुका है। इस कारण मनोज जी, लेकिन हम मेट्रोपॉलिटन का रूप तो ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो सुविधाएं क्या वो वैसा रूप ले पा रही हैं? दिक्कत नहीं ले पा शुरू हो रही रही है। है। उसका खाका मास्टर प्लान ही पूरा कर सकता है, क्योंकि मास्टर प्लान पूरे शहर को एक शहर की दृष्टि से देख सकता है। बाकी चीजें उतना उस तरीके से उपयोगी नहीं हो सकती। हम जो पुराने डेवलपमेंट प्लान को बार बार संशोधन कर करके उसमें छोटे मोटे तो सर्जरी कर सकते हैं, मगर पूरा एक खाका नहीं बन सकता जो कि आज के समय के अनुसार, और जो आज जो विकास जो हो रहा है हर तरफ, हर दूसरे शहरों से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो भोपाल थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है। दूसरे शहर काफी आगे बढ़ रहे हैं हमसे, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल दूसरे शहर में आप थोड़ा संकोच कर रहे हैं। हम भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के शहर की बात करें, इंदौर की बात करें, कई बार हम उसको आर्थिक राजधानी कहते हैं और धोखे से वो राजधानी भी निकल जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर, चूंकि उसका डेवलपमेंट राजधानी के हिसाब से हो रहा है और भोपाल का जो डेवलपमेंट है वो कस्बे की तरह हो रहा है। अभी भी हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं वो सड़कों की तो है, जैसा आप भी बता रहे हैं और विकास बोंद्रे जी ने भी कहा, लेकिन उसके साथ साथ सीवेज सिस्टम, पानी का सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब चीज़ें बताती है कि अभी हम कस्बाई कल्चर में चल रहे हैं। मेट्रो की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राजनेताओं का सोच है, वो भोपाल को राजधानी के हिसाब से डेवलप नहीं कर पा रहा है। इस पर आपकी बहुत हमको तीखी और धारदार प्रतिक्रिया चाहिए मनोज जी। आप जो बोल रहे हैं, मैं आपके साथ इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि इंदौर हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल गया है। और जितने प्राइवेट भी रीजनल ऑफिसेज आए हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट के, वो सब इंदौर चले गए, भोपाल ना जाने की जगह। जबकि अगर आप देखें तो भोपाल कहीं भी ज्यादा अच्छी तरह कनेक्टेड है, रेल से भी और ट्रेन और एयर से भी जी। और राजधानी तो है ही अपनी जगह। मगर उसके बावजूद जितने रीजनल ऑफिसेज हैं, वो जब तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तब तक तो भोपाल में रहते थे। उसके बाद सब इंदौर शिफ्ट हो गए। आप जितने भी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर सब इंदौर में है। बिल्कुल, मैं जरूर, ये सवाल महत्वपूर्ण है, इस पर हम आपसे थोड़ी सी 2-4 मिनट की लंबी बातचीत करेंगे कि जो बड़े ऑफिस है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो भोपाल छोड़कर इंदौर शिफ्ट हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि लोगों को दिख नहीं रहा है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो जान रहे हैं, इसके बाद भी वो भोपाल को एक तरह से बढ़ने में रोक रहे हैं कि वो रुक रहा है भोपाल। मैं पूछूंगा आपसे, हमारे साथ कमल राठी जी भी है। कमल राठी जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो बहुत जागृत रहता है, जो जागरूक रहता है, सक्रिय रहता है, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहाँ कहाँ गलती हो रही है? आम जनता की गलती भी हम मान सकते हैं क्योंकि वो नैतिक दबाव नहीं बना पाती है, न प्रशासन पर न सरकार पर। मास्टर प्लान, भोपाल डेवलपमेंट प्लान बनता है, लेकिन उसमें सुधार के नाम पर कई बार वो अटक जाता है। कई बार सुधार उसमें भी नहीं होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है लेकिन उनकी बातों को जोड़ा नहीं जाता। तो ये बहुत सारी बातें जिनसे आप दो चार होते हैं, जानते भी हैं। हम चाहते हैं कि ये बात आप शेयर करें ताकि लोग इसको समझे भी। देखिए, ऐसा है कि भोपाल की दो खासियत विशेषताएं हैं। एक है जंगल और दूसरा है पानी। जो भोज वेटलैंड है वो हमारी विश्व की पहचान है और आज विश्व के कई शहर वेटलैंड सिटी के रूप में डेवलप हो रहे हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत नहीं हैं। दूसरा है रातापानी का जंगल, जिसका इको सेंसिटिव जोन भोपाल मास्टर प्लान सीमा के अंदर तक आता है, जिसमें अवैध रूप से कई अनुमतियां, मतलब वैध रूप से अवैध अनुमतियां जारी कर दी गई, जो कि बाघ
और पहला ऐसा शहर है हिंदुस्तान का, दूसरा सॉरी, जिसके नगर निगम सीमा के अंदर 18 बाघों का निवास है, उनका प्रजनन है। तो हम उन सब को देखते हुए मास्टर प्लान की रूपरेखा बनानी थी, जो कि भोपाल का जो पहला मास्टर प्लान 91 में आया, जो 95 तक लागू था, उसमें माना गया था, उसमें एक प्लेजर वैली की कल्पना की गई थी। लेकिन 95 के बाद बिल्डर्स के दबाव में मास्टर प्लान को इस ढंग से तोड़ा मरोड़ा गया कि धीरे धीरे उसे बेकार किया गया। दूसरा, इसमें सरकार की सबसे बड़ी गलती कि सरकार ने कभी मास्टर प्लान को एक कागज का टुकड़ा माना, उसे कभी समीक्षा नहीं की। उस 95 के मास्टर प्लान में 2005 तक जो सड़कें बननी थी, उसकी 50% सड़कें 2022 तक भी नहीं बन पाई। तो आप मास्टर प्लान की आवश्यकता है नहीं है, वो तो बात की बात है, जो सड़कें बननी थी वही नहीं बन पाई। तो उस कारण से जो ट्रैफिक का दबाव आपको शहर में दिख रहा है, अनियंत्रित कॉलोनियां बन गई, अवैध कॉलोनियां, जिसको हर सरकार ने जब मौका लगा 2-2 साल 4-4 साल के बाद, भैया पहले 96 तक की कॉलोनी, फिर 98 तक की कॉलोनी, ऐसे लीगलाइज करते रहे। तो सरकार कभी नहीं चाहती कि मास्टर प्लान आए, और शहर का कोई भी बिल्डर, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि बिल्डर कोई भी नहीं चाहता कि मास्टर प्लान आए, क्योंकि जैसे ही मास्टर प्लान आएगा, और फिर दूसरा, मास्टर प्लान एक पूरा अध्याय है, एक पूरी किताब है, उस पूरी किताब को हम नहीं पढ़ते हैं। हमें जब अनुमति देनी होती है तो एक उसका अनुमति का पार्ट पढ़ते हैं, जबकि 95 के मास्टर प्लान में भी लिखा है कि कहां कहां जंगल है, उसके नक्शे में है कि जंगल कहां है। उसके बावजूद भी 2022 तक उन क्षेत्रों में अनुमतियां दी जा रही हैं, और आज हम बाघ के घर में घुस रहे हैं, और फिर हम कहते हैं बाघ हमला कर रहा है। तो ऐसे ही हम तालाब में घुस रहे हैं, फिर कह रहे हैं सब तालाब खत्म हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सरकार को बहुत सीरियसली पहले, और तीसरी चीज, भारत सरकार ने 2035 तक के प्लान बनाने का एक यूनिफॉर्म कोड बनाया है, उसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सीवेज सिस्टम का प्लानिंग होना है, पानी की प्लानिंग होना है। हम आज 2031 का प्लान लाए थे, जबकि बाकी छोटे जगह का, जैसे सीहोर है, बाकी इंदौर है, हम 2035 का ला रहे हैं। 31 तक का था, उसको 35 का एक्सटेंड कर रहे हैं। भोपाल में हम नहीं कर रहे। भाई क्यों नहीं कर रहे हो? आपका मास्टर प्लान लगभग तैयार है, आप 2035 तक के लिए लाओ। ये जो पुराना लाया, जो कि बहुत गलत है, जिसका 1800 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई, उसको आप कैंसिल करो, नया प्लान लेके आइए। ये प्लान में 35 लाख की आबादी आनी है 35 तक, आपने 80 लाख लोगों के लिए प्लान बना दिया। अब सरकार कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर देगी? फिर अविकसित कॉलोनियां इधर उधर बनेंगी, फिर हम कहेंगे साहब सरकार सड़क नहीं बनाती। तो इसलिए इस प्लान को रद्द करना चाहिए, एक नया प्लान आना चाहिए, 2035 तक का आना चाहिए, और उसको इतनी मात्रा में लाएं कि 35 लाख की आबादी ही बैठे। ये रद्द हो, और जब नया प्लान बने तो उसकी भी समय सीमा तय हो। ऐसा नहीं कि ये रद्द हो गया तो फिर अगले 2040 तक बन नहीं पा रहा है। ये जो दिक्कत है कि नहीं, इसमें तो अब भारत सरकार ने ऐसा वो कर रखा है कि हर चीज का जोड़ा है भारत सरकार ने, कि भारत सरकार पैसा तभी देगी जब आप प्लान बनाओगे। मनोज जी से इसलिए इनके दबाव में ये प्लान बन रहा है। मनोज जी से इसमें तकनीकी बात पूछेंगे, लेकिन जो थोड़ी सी प्रशासनिक और पॉलिटिकल बात होती है, विकास जी, केंद्र की सरकार का जो बजट होता है वो 25 साल का विजनरी होता है बजट। जी जी। और हम अपने शहर का, राजधानी का मास्टर प्लान या भोपाल डेवलपमेंट प्लान बना नहीं पा रहे हैं। बनाते हैं तो उसमें इतने ज्यादा एक तरह से रास्ते छूट जाते हैं कि वो मास्टर प्लान ही पूरा बर्बाद हो जाता है। सही बात यह है कि आम आदमी को जरूरत है कि सड़क पर जाम ना लगे, शुद्ध पानी मिले उसको, सीवेज सिस्टम ठीक हो और लाइट सिस्टम ठीक हो। ये एक मोटी मोटी बात है। और इसके बाद आप बहुत बारीकी में जाएंगे तो आपको बिल्डर को लाभ पहुंचाना, उसके लिए अलग से आपको रास्ता ढूंढ लीजिए। जनता को सुविधा पहुंचानी, इस पर आप फोकस करिए। तो कहीं ना कहीं बिल्डरों का दबाव है, और बिल्डरों के साथ साथ जो भू माफिया है उसका भी दबाव है। बेतरतीब और बंदरबाट शहर में मचा के रखते हैं ताकि शहर बदसूरत हो जाए। इतना सुंदर शहर बर्बाद हो रहा है। आपकी बहुत संक्षेप में राघवेंद्र भाई, भू माफिया का काम तो जहां मौका मिलेगा चौका लगाने का काम करेगा, मतलब हर बदमाशी का। तो इससे कौन रोकेगा? नहीं, रोकना तो यकीनन सरकार को, प्रशासन को ही है जी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे हर व्यवस्था में दिक्कत होती है। अब लेकिन समय कानून, कम एक है। मिनट, एक दो लाइन। कानून लोगों के लिए है कि लोग कानून के लिए? अब ये दोनों सामंजस्य कैसे बैठते रहे, समय के बदलते समय के साथ कैसे बैठते रहे, अगले 10 सालों में कैसे बैठे, ये मास्टर प्लान भी, मतलब जो डेवलपमेंट प्लान है वो भोपाल का भी इसे भोगता है। ये जरूर है। मैं लेकिन इतना कहूंगा कि अब आप आज ऐसा कोई डेवलपमेंट प्लान तय नहीं कर सकते जो अगले 10-15 साल के लिए भोपाल का कोई यूएसपी डिफाइन करे, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन डिफाइन करे। भोपाल इस कल्चरल लाइन के ऊपर आगे बढ़ाया जाएगा, इस डेवलपमेंटल लाइन। आजकल क्या है, लोग अपने आप चीजों को
खुद को भी बनाते हैं और समाज को भी बनाते हैं, उसी अनुरूप शहर को भी बनना पड़ता है। हम तय नहीं कर सकते कि ये केवल संस्कृति का शहर बन जाए या ये केवल जी विकास जी ऐसा ये सोच केवल तीर्थ नगरी बन जाए या केवल ये ऐसा सोचकर और बोलकर हम कहीं इसके अव्यवस्थित विकास की तरफ तो नहीं ले ना, जा ना, रहे हैं। मैं ये बात नहीं क्योंकि ये राजधानी है, इंजीनियरिंग में नहीं राजधानी है, ये मॉडल है पूरे स्टेट के लिए। ये अव्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं कह रहा हूं जो चैलेंज है उसे हमें हमारे डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूसिव करना पड़ेगा। अगर चैलेंज ये है कि लोगों के मूड से समाज बदलता है और उनके हिसाब से विकास चलेगा, तो हमें उसका पैरामीटर, उसका प्रोविजन रखना पड़ेगा। ये फिलॉसफी छोड़कर, फिलॉसफी नहीं है, मेरा कहना है कि बनाना वैसे ही पड़ेगा ना। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आम जनता तो बना नहीं सकती, आम जनता तो बना नहीं सकती। सरकार को बनाना है, भारत सरकार ने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है इन सब चीजों के मापदंडों को लेकर। राघवेंद्र भाई एक बात मैं बोलता हूं, जी जी, बीआरटीएस के किनारे साइकिलिंग पैसेजेस 12-12 फीट के दोनों तरफ बनाए गए। हमें सोचा था कि साइकिल प्रमोट होगी। बीआरटीएस इसलिए बना था कि भोपाल में एक पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट प्रमोट होगा, जिससे कि ट्रांसपोर्ट में रैपिड स्पीड आएगी और प्राइवेट व्हीकल्स कम होंगे। लेकिन भोपाल की संस्कृति ने उसे ताक पे रख दिया। आप देख लीजिए 10, 12, 15 साल हो गए साइकिल ट्रैक बने। साइकिल ट्रैक के ऊपर कितनी साइकिलें चलती हैं। इसका मतलब हमें हमारी नेशन वाइड पॉलिसी को भी अलग जाके हम बैठ गए। समय कम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर शहर की इच्छा के हिसाब से हर शहर की तासीर, डेवलपमेंट प्लान बनाना, हर शहर की तासीर होती है जी। कोई भी शहर हो, उसकी इच्छा सिर्फ इतनी सी होती है कि सड़कों पर जाम ना लगे, शुद्ध पानी मिले, बिल्कुल, आबोहवा ठीक हो, बिल्कुल, सीवेज सिस्टम ठीक हो। यही हमें यही बेसिक चीजें तो होती। मैं पूछूंगा मनोज जी, मैं पूछूंगा आपसे कि तकनीकी मामला तो अलग है, लेकिन आम भाषा में इस पूरे मामले में सरकारों की, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आम आदमी के मूड के हिसाब से अगर डेवलपमेंट होगा तो कभी डेवलपमेंट हो नहीं सकता जब तक आप उसमें सख्ती ना करें, जब तक आप। मैं सिर्फ एक लाइन जोड़ूंगा इसमें। भोपाल की एक रोड बहुत सबसे लंबी है, वो है कोलार रोड, लेकिन सबसे ज्यादा जाम वहीं लगता है क्योंकि उसका डेवलपमेंट ग्राम पंचायत ने किया था। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि कल के आने वाले समय में यहाँ 120 मीटर की रोड बन सकती है और इस पर इतना प्रेशर होगा कि ये 80 मीटर की या 60 मीटर की रोड पर सुबह शाम जाम लगेगा। एक तरह से शहर का दम घुट रहा है, गला घुट रहा है। आपकी इसमें राय मनोज जी? हाँ, मैं देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, तो मैं अपना एक बात बताना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया है वो बता रहा हूँ कि अभी देखिए 19/1 तक की कार्रवाई हो चुकी है। मतलब एक ड्राफ्ट प्लान आया है, ड्राफ्ट प्लान पे लोगों ने ऑब्जेक्शंस रेज करे, ड्राफ्ट प्लान पे ऑब्जेक्शन रेज करके सुझाव वगैरह बनाकर सरकार को दे दिया गया है। अब ये सरकार को पब्लिश करना है, ऑब्वियसली विद संशोधन के साथ ही करेंगे, क्योंकि एक जैसे सोच है वो अलग है, कई चीजें नई आ गई हैं, कई सोच बदल जाते हैं। तो संशोधन के साथ जब ये करेंगे तो इनको वो जगह जहां पे ये संशोधन करना चाहते हैं वो सारे पहले पब्लिश होंगे अखबार में और वो डिस्प्ले होंगे उस नक्शों के साथ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या नगर निगम या जहाँ पे भी सरकार चाहे वहाँ। उसके बाद सरकार फिर से सुनेगी। पिछले बार देखिए टाउन प्लानिंग में डायरेक्टर ने सुना था, इस बार सरकार सुनेगी। सरकार सुनने के बाद सरकार पब्लिश करेगी फाइनल प्लान, और ये पूरी प्रक्रिया लगने में मिनिमम 3 महीने। जैसे आज किसी ने डिसाइड कर लिया है कि ये प्लान लाना है और सारी चीजें, सब काम छोड़कर उस पर जुट जाएं, तो भी 3 महीने का टाइम लगेगा। बिल्कुल मनोज जी, समय कम है, हम 3 महीने के बात तो नहीं, लेकिन 3 महीने के पहले एक बार फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे कि सरकार ने सुना या आपत्ति आई तो हुआ क्या, क्योंकि सब सरकार सुने चाहे अधिकारी सुने, पहली सी बात है कि शहर व्यवस्थित हो। मध्य प्रदेश में तुलना करें, इंदौर से बेहतर भले ना हो, कम से कम इंदौर की टक्कर का विकास हो और जाम ना लगे सड़कों पर, पानी ठीक मिले, जो जंगल है वो बचे रहें, पार्क बचे रहें, ये सब कुल मिलाकर लोग चाहते हैं। इसी का मतलब होता है प्लान। मनोज जी, समय कम है, बहुत माफी के साथ आपका धन्यवाद। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राठी जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। दर्शकों को हम बता दें कि सरकार मास्टर प्लान बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया है। हम कह सकते हैं कि इसमें माफिया बिल्डर का दबाव है, सरकार कई बार उसमें फंस जाती है, अधिकारी उलझ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 महीने में या उसके पहले ऐसा कोई मास्टर प्लान आएगा जो शहर को सुंदर बनाएगा,
लोगों को राहत देगा, सड़कें जाम नहीं होंगी, एक तरह से शहर का दम नहीं घुटेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।